प्रणाम करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पुत्र की चाह में महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होता है, आयोजन पूर्ण हो गया। सभी ऋषि देवता अपना अपना भाग लेकर, अपना अपना हिस्सा लेकर वापस हो गए। ऋषि श्रंग अपनी पत्नी शांता के साथ वापस लौट गए। ये शांता कौन? दशरथ जी की बेटी, जिनका जन्म राम के जन्म से पूर्व हुआ था। वो पूरी कथा मैंने आपको सुनाई थी। वह भी वापस लौट गए क्योंकि ऋषि श्रंग की बेटी, जिनका जन्म राम के जन्म से पूर्व हुआ था। वो पूरी कथा मैंने आपको सुनाई थी। वह भी वापस लौट गए क्योंकि ऋषि श्रंग मुख्य पुरोहित थे इस यज्ञ के। सभी प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि मानो यज्ञ का परिणाम वो ही आएगा जिसकी कल्पना उन्होंने की है, और उत्तम आएगा। सभी सोच रहे थे कि अब आतताइयों का अंत करने वाला बहुत जल्द प्रकट होगा, स्वर्ग और धरती पर शांति स्थापित होगी। राजा दशरथ को यज्ञ के उपरांत जो फल प्राप्त हुआ था उसे कहते हैं हविष्यान्न, या उसका नाम है चरु। इस खीर को, इसको खीर भी कहा गया है। इस खीर को राजा ने 2 हिस्सों में बांटा। मैं एक चीज आपको पहले भी बताऊं, हमारी रामायण में, पुराणों में भी बहुत सारी बातों का वर्णन प्रतीक रूप में है। जैसे कहते हैं अग्नि से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसके हाथ में कटोरा था, उसमें खीर थी, वह खीर दी। मूलतः अग्नि में बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं समिधा में, सामग्री के रूप में। आज भी हम लोग करते हैं। वह स्वयं में बहुत बड़ी दवा होती है और उसको एक निश्चित ताप पर भस्म बनाया जाता है, और लगातार जो मंत्रोच्चारण होता है उसके वाइब्रेशन से, उसके स्पंदन से उसके अंदर का गुण जो है वो एक विशेष रूप में विकसित होता है और उसका सेवन किया जाता है। इसलिए रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसे हविष्य अन्न बोला गया, यानी हवन का अन्न। और हवन की अग्नि शांत होने के बाद में उस अन्न को हम लोग ने ग्रहण किया। हम लोग आज भी ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में, या तिलक लगाते हैं उसकी भस्म का। उसी अन्न को वह ग्रहण कर रहे हैं जिससे संतान की प्राप्ति राजा दशरथ को हो रही है। ये वो है। हाँ, लेकिन उसको प्रतीक में दिखाया है। एक अग्नि में से पुरुष उत्पन्न हुआ जिसको अग्निदेव कह रहे हैं, उसके हाथ में वह खीर है। अब इस खीर को राजा ने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा अपनी प्रथम और ज्येष्ठ पत्नी माता कौशल्या को दिया, और दूसरे हिस्से के पुनः 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा दिया गया कैकेयी को और दूसरा हिस्सा दिया गया माता सुमित्रा को। कालांतर में तीनों ही माताएं गर्भवती हुई, और जैसी वह गर्भवती हुई चारों ओर उल्लास छा गया। अब राम का जन्म होने वाला है, इस दुनिया को तारने वाले का जन्म होने वाला है। हम सबके प्रभु श्री राम गर्भ से आने वाले हैं, उनका अवतरण होने वाला है पृथ्वी पर। अब चारों ओर ढोल बजेंगे, चारों ओर नगाड़े बजेंगे, और इस धरती का स्वामी अब उत्पन्न होगा। रघुकुल रीत का वह चिराग उत्पन्न होगा जो इस धरती को आतताइयों से मुक्त कर देगा। अब उस राजा को हमें देखना है, और उसके आगमन के, उसके स्वागत के लिए हम सब अब पल के बिछाकर बैठे हुए हैं। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, अग्रसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, तेरी
है नासुक योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गई हैं। जड़ और चेतना सब हर्ष से भर गए हैं, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। भय प्रगट गोपाला। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। भगवान के प्रकट होने का समय समझ गए ब्रह्मा जी, और फिर सारे देवता विमान सजा सजा कर निकल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल भगवान के गुणों का गान करने लगे। आपको मालूम है, गान का अर्थ विशेष होता है। ये जो गान होता है, जब सब लोग मिलकर भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं, उसको हम गान कहते हैं। गान अलग है, गीत अलग है। उसके अलावा जो हम लोग लोकल गाते हैं वह अलग है, ठीक है ना। जो बस्ती बस्ती कस्बों में भारत में तो हर जगह गाए जाते हैं, वह अलग है। और अब प्रतीक्षा है, प्रभु आ रहे हैं, राम आते हैं, जगतपति आते हैं, पुरुषोत्तम आते हैं, समाज के मुक्तिदाता आ जाते हैं। कृपाला दीन दयाला कौसल्या जय राम जी की। हर्षित महतारी मुनि मनमारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह तुरी कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंत। हमारे प्रभु कौशल्या माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, ठीक वैसे उत्पन्न हुए जैसे हम और आप होते हैं। बस अंतर ये था कि उन्हें प्रथम दिवस से ही अपना उद्देश्य मालूम था। वह इस धरती पर क्यों आए हैं ये उन्हें मालूम था, और हमारा पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इस धरती पर क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह हमें कुछ नहीं पता। और इसी देश में उस राम को जिसके जन्म का समय मालूम है, उस राम को जिसके जन्म का नक्षत्र मालूम है, उस राम को जिसको प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से बड़े बड़े विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह अमुक तिथि को अमुक समय को उत्पन्न हुए हैं, ठीक वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे हम और आप होते हैं। वहां कोई चमत्कार नहीं है, उस रूप में वहां कोई लीला नहीं है, सब कुछ इस धरती की प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। लेकिन फिर भी इसे मिथक कहा गया। हम उनके इस जग में उत्पत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयत्न करते हैं, जो गलत है, असत्य है। जो लोग ये प्रयत्न करते हैं वह ठीक नहीं है, या तो उनको वह ज्ञान नहीं है, या उन्होंने वह पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया, या जो अंग्रेज लिख गए बस उसी को मानने की एक प्रथा, एक आदत सी पड़ गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वह सब मिथक है, वह सब असत्य है। वह रामायण जो इतिहास है, जो भूगोल का वर्णन करती है, जो समाज शास्त्र है स्वयं में, वह सिर्फ महाकाव्य है, ऐसा कह के हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, मैं अपने पूरे अध्ययन को सब प्रमाण से कहता हूं, अध्ययन के आधार पर कहता हूं कि राम मिथक नहीं है। अयोध्या में वह उत्पन्न हुए हैं, उनके जन्म की तिथि हमें मालूम है, उनके जन्म का समय हमें मालूम है, और वे जिस भवन में उत्पन्न हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस भवन को प्रमाणित करता है। अमेरिका के प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से देखने पर राम जन्मभूमि की तिथि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व आती है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन होता है। इसी आधार पर राम नवमी मनाई जाती है। राम का जन्म दोपहर 12:30 पर हुआ था। इसी आधार पर रामायण की बाकी घटनाओं की भी तिथियां निकाली गईं। रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि जब राम के राज तिलक की तैयारी चल रही थी, तब चर्चा आती है कि राजा दशरथ का नक्षत्र सूर्य मंगल राहु के दुष्प्रभाव से घिरा था। इस सूचना के आधार पर इस सॉफ्टवेयर से ये तिथि
5189 ईसा पूर्व आती है, जो समय राम जी के 25 वर्ष के होने की पुष्टि करती है। इस तथ्य को एक और पुस्तक प्रमाणित करती है। पुष्कर भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक डेटिंग एरा ऑफ लॉर्ड रामा के आधार पर श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 12:30 पर कर्क लग्न में बताया गया है। पुस्तक के अनुसार 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 6 बजे शाम को मीन लग्न में भरत तथा 12 जनवरी को दोपहर 11:30 से दोपहर 1 बजे के बीच लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म बताया गया। राम वनवास 5189 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पुष्य नक्षत्र व राम की आयु 25 वर्ष, दशरथ मृत्यु 10/1/5089 ईसा पूर्व, खर दूषण वध 7/10/5077 सूर्य ग्रहण, सीताहरण 5/12/5077, बालीवध 3/4/5076, हनुमान लंका गमन 12/9/5076, लंका दहन 13/9/5076, हनुमान वापसी 14/9/5076, राम सेना लंका में 20/9/5076, मेघनाथ वध 23/11/5076, रावण वध 4/12/5076, राम की अयोध्या वापसी 29/12/5076। पुस्तक के अनुसार यह भी बताया गया है कि युद्ध 40 दिनों तक चला था, जिसमें छठे दिन राम रावण का पहली बार सामना हुआ तथा 15वें दिन कुंभकर्ण का वध हुआ था। लेकिन इसी भारत में वह लोग भी हैं जो विशुद्ध वैज्ञानिक सोच रखते हैं और भारत के इतिहास को बहुत मेहनत से, अथक परिश्रम से निकालकर दुनिया के सामने लाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पुष्कर भटनागर जी जैसे लोगों का, जिन्होंने गंभीर शोध के बाद हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राम अमुक तिथि को अमुक समय पर उत्पन्न हुए थे और उस वक्त ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति थी। मैं आपसे पुनः कहता हूं, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, समझिए। बिना समझे इस भारत को, बिना पढ़े, बिना गुने इस भारत को आप कभी भी नहीं जान सकते। विदेशियों के चश्मे से आप इस भारत को देख नहीं सकते। इस भारत की मिट्टी की पहचान केवल उसे हो सकती है जिसे ज्ञान है, जिसने साधना की है, जो मैं सही मायने में कहूं तो जो वैज्ञानिक है, जो पढ़ा लिखा है, केवल वही समझेगा। और जिसने किसी आइडियोलॉजी को एक लीक बनाकर फॉलो किया, वह वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? बुद्धि तो बंद हो गई, खुली कहां है? अगर इस प्रकार आप भारत को समझना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा भारत की सभ्यता का उत्कर्ष, तब समझ में आएगा भारत का विज्ञान, तब समझ में आएंगे भगवान राम। लो राम राम राम, जय जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय जय राम। भजन के साथ साथ मैं आपको रामबाण औषधि भी बताता हूं। आज की रामबाण औषधि है पालक। अमीनो एसिड इसमें होता है, फैट्स इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें, विटामिन ए इसमें होता है। और जो लोग पालक का सेवन करते हैं उनका शरीर सुंदर होता है। इसमें आयरन भी होता है और ये हार्ट को मजबूत करता है। यह है आज की रामबाण औषधि, जिसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो ये कभी खाली नहीं जाएगी। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। जिन्हें आप केवल लीलाधर समझते हैं, जिनको आप केवल ये समझते हैं कि ये इन्हें तो ये सब भगवान थे इसलिए इन्हें सब कुछ हासिल था, ऐसा नहीं। वे विलक्षण अवश्य हैं, उन्हें अपने उद्देश्य का भान अवश्य है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने अपनी शिक्षा का विधिवत अभ्यास किया है। राम राम,
राम की एक बात बताता हूं। राम बचपन से ही बहुत मेधावी थे। वे ना केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि शास्त्रों को पढ़ने समझने की उनमें बड़ी तीव्र आकांक्षा थी। और आजकल यही निवेदन मैं विद्यार्थियों से करता हूं। आप ये मत सोचो किस ग्रह योग में आपने जन्म लिया है, बल्कि यदि आप जिज्ञासु हैं, आप में कुछ समझने की तीव्र आकांक्षा है, तो कभी ना कभी देर सवेर उस ज्ञान को आप प्राप्त कर जाओगे। भगवान राम अपनी शिक्षा और अभ्यास लगातार बढ़ाते जा रहे थे। मैंने हर बार आपको समझाया, जिन्हें आप केवल लीलाधर समझते हैं, जिनको आप केवल ये समझते हैं कि ये सब भगवान थे, इसलिए इन्हें सब कुछ हासिल था, ऐसा नहीं। वे विलक्षण अवश्य हैं, उन्हें अपने उद्देश्य का भान अवश्य है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने अपनी शिक्षा का विधिवत अभ्यास किया है। भगवान राम लगातार पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अपने शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास बढ़ाते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी भैया राम के बहुत निकट थे, जबकि दोनों के स्वभाव में बड़ा फर्क था। कहां वो बिल्कुल शांत और कहां ये लड़ाका, लेकिन फिर भी दोनों की बहुत घुटती थी। एक दिन दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। दरबार में एक ऋषि का आना, राजा तो उठ के खड़े हैं, नतमस्तक हो गए सब लोग। ऋषि का दरबार में आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो ऋषि दरबार में क्यों पधारे, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राम की शिक्षा का वर्णन मैंने क्यों किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। राम के शस्त्र और शास्त्रों के अभ्यास का वर्णन मैंने क्यों किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन काल आज रोक रहा है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। और आप लोगों को सुनना होगा, सुनना ही नहीं होगा, सुनाना भी होगा। और ना केवल सुनना सुनाना होगा, बल्कि अपने प्रश्न लगातार भेजते रहिएगा। तभी तो ये सत्संग पूरा होगा, तभी तो ये राम की कथा पूरी होगी। तब तक बोलिए भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र जी की। बोलो राम 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 जय जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय जय राम राम राम, बोलो